बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखते देखते 11वां दिन आ गया है सुंदर साथ जी। आज 11वें और 12वें दिन के प्रश्न और कल के कमलेश भाई बताएंगे कौन कौन सा डे तैयार करना है। हाँ जी कमलेश भाई प्रणाम जी। कल 13 और 14 आएगा। हाँ जी। आज 11 दिन का पहला प्रश्न है, रसूल साहब कौन सा ग्रंथ लाए थे? अरे वाह, ये तो जिसने आज तक भी नहीं बताया वो भी बताएं कि रसूल साहब कौन सा ग्रंथ लाए। ये सारे सुंदर साथ को आता है। हाँ जी अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुरान हाँ जी बिल्कुल लाल सही। हाँ, प्रणाम जी। कुरान ग्रंथ लाए थे, सही। अगला प्रश्न है, कुरान का अवतरण क्यों हुआ? क्यों जरूरत पड़ी कुरान ग्रंथ लाने? बहुत सुंदर। क्यों हुआ? मधु दीदी, शुक्र है राज्य का हमारे पास मधु दीदी हैं। जल्दी से श्याम भैया भी ठीक होके बिल्कुल आपके साथ बैठे होंगे। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, कुरान का अवतरण इसलिए हुआ कि उस वक्त में जब वेद कतेबों में तो हमारी वेदों में तो साक्षियां थी और हिंदू ग्रंथों में भी थी, लेकिन जम्बूर तुरेत अंजीर वगैरह में नहीं थी साक्षियां। और इसीलिए कुरान का अवतरण हुआ ताकि ब्रह्म सृष्टियों को भी परम धाम की पहचान हो सके और जीव सृष्टियों को भी ये जान सके कि अक्षरातीत कौन है, पारब्रह्म कौन है। इसीलिए कुरान का अवतरण किया गया। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। वही, हिंदू ग्रंथों में पार ब्रह्म की साक्षियां थी, लेकिन तौरेत, जम्बूर, इंजील आदि में न होने के कारण कुरान का अवतरण हुआ, जिससे ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की साक्षियां मिले और जीव सृष्टि भी अक्षरातीत एवं परम धाम के विषय में जान सके। प्रणाम जी बहुत सुंदर मधु दीदी। सुंदर साथ जी, फीवर के बाद वीकनेस है पर रहा ही नहीं जाता। देखो राज्य के बिना रहा ही नहीं जाता। बैठने की ताकत हो या ना हो पर धनी के उसमें बैठना ही बैठना। अति सुंदर ये परिवार की सेवा। और श्याम भैया को भी कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी और दीदी, ये डे 11 के मधु आंटी ने ही बनाए और सुनीता आंटी ने ही बनाए क्वेश्चन। ये देखिए कल तो सुंदर मेरे पास साथ जी, बिल्कुल टाइम नहीं था। 4-5 दिन से फीवर में थे पर फिर भी सेवा में तैनात है। मेहर की सेना अंदर चलती रहती है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी, मधु दीदी कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, अगला है, देवचंद्र जी कौन सा ज्ञान लाए? हाँ धनी श्री जी देवचंद्र जी कौन सा ज्ञान? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तारतम मंत्र, देवचंद्र जी तारतम मंत्र का ज्ञान लेके। हाँ जी, सही है, तारतम मंत्र का ज्ञान, सही है, तारतम ज्ञान। अगला है, वेद और कतेब जैसे धर्म ग्रंथों के गुह्य वेद किसने खोले? हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया। हमारे विकिपीडिया के पास चलते हैं। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वेद और कतेब जैसे धर्म ग्रंथों के भेद धनी जी की मेहर से महामती जी ने ही तारतम ज्ञान के द्वारा खोले। अरे वाह, इस सही, बहुत एकदम से, जो एकदम से। परफेक्ट। प्रणाम जी प्रणाम। ये हमारे मेहर पीढ़ियां हैं बिल्कुल। महामती जी, श्री प्राणनाथ जी ने धर्म ग्रंथों के गुह्य वेद, एकदम से। अगला प्रश्न है, परम धाम की पहचान करने वाले 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? अरे वाह बहुत सुंदर प्रश्न। शांति परम देवी जी धाम, हाँ, प्रणाम। हाँ जी शांति आंटी प्रणाम जी। आपका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा, इंटरनेट वीक है थोड़ा। इनका हाँ जी रमेश भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बसरी, मलकी और हकी। अरे वाह बहुत सुंदर। बसरी स्वरूप किनको कहते हैं? और मोहम्मद साहब को कहते हैं। हाँ जी और मलकी? और मलकी देवचंद्र जी और हकी से प्राणनाथ। अरे वाह बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी। हाँ जी, सही है।
तीन स्वरूप बसरी, मलकी और हकी। बसरी मतलब मोहम्मद साहब, मलकी धनी श्री देवचंद्र जी और हकी को श्री प्राणनाथ जी के। अगला प्रश्न है, कयामत का समय से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। कयामत का समय से तात्पर्य है कि कायम हो जाना, यानी अखंड होना, कल के दिन अखंड होना। जी, आखिरत का समय, बिल्कुल आखिर सही। प्रणाम जी, जी। प्रणाम सही, जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। आखिरत का समय। अगला प्रश्न है, आखिरत या कयामत का समय कौन सा होगा? तो कौन सा समय होगा आखिरत? हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आखिरत का समय वही होगा जब हम परमधाम चले जाएंगे और ये सारी दुनिया को कायमी मिल जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें और ऐड करेंगे हमारे कुसुम आंटी, प्रणाम जी। नहीं, मुझे नहीं आता। मेरे हिसाब से तो कयामत का जो समय था वो 120 वर्ष जब पूरे हो गए उसके बाद कायमी का समय था, क्योंकि प्रकाश चारों तरफ फैल गया था वाणी का, और उजाला हो गया था वाणी से, सारे संसार को इसकी नॉलेज हो गई थी कि पार ब्रह्म कौन है और उनका स्वरूप क्या है। तो उसको जिस दिन हम बहिश्तों में कायम हो गए उसको कायमी का कहते हैं। जी, जिस हाँ दिन जी, बहिश्तों में कायम होंगे, हाँ जी बिल्कुल, वो भी कायमी है। वाणी से कायमी हो जाना भी कायमी है। पर ये आखिरत का समय कौन सा पूछ रहे हैं, जिससे डरा करते हैं ना कई बार। हाँ जी, अरे वाह, हमारे दुष्यंत भैया ने भी हैंड रेज किया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आखिरत या कयामत का समय वो है कि जब कुरान के भेद खुलना और धर्म ग्रंथों के जब भेद खुल के और ब्रह्म सृष्टि की आत्म जागृति का समय होगा, वो कयामत का समय है, जो वैसे 11वीं सदी कही जाती है। और वही फजर का समय है। अब तो दिन की लीला चल रही है, तब से कायमी की लीला चल रही है, यानी आखिरत का समय चल रहा है। वैसे पूर्ण कायमी तो तब होगी जब बहिश्त में सब पहुंचेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो दुष्यंत भैया है, श्रीनिवास अंकल हैं, मधु दीदी हैं, ये सारे सुंदर साथ हमारा वो मोराल बूस्ट करने के लिए सुंदर साथ जी हैंड रेस करते हैं। उनको तो सारा कुछ आता होता है वैसे भी, प्रणाम जी। और यूट्यूब में सुंदर साथ जी, कुसुम त्यागी जी, दक्ष सिपारा जी भी बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, सबने सही बताया, वही है। आखिरत या कयामत का समय वह होगा जब आखरुल इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी हकीकत और मारिफत के भेद खोलेंगे और फिर महाप्रलय हो जाएगी और सभी जीव अपनी अपनी करने के अनुसार बहिश्तों में अखंड। अगला प्रश्न है, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र आदि किताबों के अनुसार कौन जागृत बुद्धि का ज्ञान लाएंगे और किसके लिए? हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। छब्बीस सूरज श्री प्राणनाथ जी लेकर आएंगे हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर स्नेह दीदी, अति सुंदर। मैं कोशिश कर रही हूँ, फर्स्ट हैंड रेज ले रही हूँ, अगर उन्होंने पहले ना बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वही है, जागृत बुद्धि का ज्ञान अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए लाए, जिससे उनको परम धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान हो जाए। अगला है, निज बुद्धि किसे कहते हैं? निज बुद्धि। हाँ जी, जय श्री बेन प्रणाम जी। नीच बुद्धि जो हमें परम धाम के अंदर से पहचान हो जाए, सब परम धाम की नियामतें और राज्य की पहचान हो जाए, हमारी आत्मा की पहचान हो जाए, इसको नीच बुद्धि कहते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। और साथ में साथ निभाएंगे हमारे सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। निज बुद्ध जब तुम्हें पढ़ाए आप कसम, अर्थात जब धनी स्वयं अंदर बैठक लगा लेते हैं और हमें वाणी के कुछ भेद खुलने लग जाते हैं, तो निज बुद्ध का प्रवेश माना जाता है। अरे वाह, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर।
सही है। इलम द्वारा जागृत बुद्ध आई है और इश्क के से सरोवर इलम को जब धनी स्वयं पढ़ाते हैं तो निज बुद्धि आती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये बहुत इजी लगता है, ये सारा कुछ किया हुआ सामने आ जाता है ना, बहुत आसान लगता है। इसको टाइप करने में कितनी मेहनत लगती है, प्रश्न बनाने में सुंदर साथ ने कितनी मेहनत की है, मधु दीदी, अनीता दीदी और सुनीता दीदी, कमलेश भाई और भी बहुत सारे सुंदर साथ। और कल कमलेश भाई के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, ही वॉज बिजी फॉर द होल डे, पर फिर भी रात को बैठकर टाइपिंग की गई है सुंदर साथ की सेवा के लिए। तो हम सब सुंदर साथ की ओर से कोटि कोटि नमन। हाँ जी। अगला प्रश्न है दीदी, मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जी वसंत भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महिमावान। महिमा से भी परे। जी, बहुत सुंदर, प्रणाम। मोहम्मद का अर्थ महिमा से परे होता है। अभी सुंदर साथी डे 12 के क्वेश्चन आए जो अनीता आंटी जी ने बनाए थे। मोमिनों को खासल खास उम्मत क्यों कहते हैं? अरे वाह, और ये बताएंगे हमारे आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। मोमिनों को खासल खास उम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि वो धाम धनी के हृदय की अंग रूपा है, उनके अंदर ही रहती है, अंदर से आई है, इसलिए वो खासल खास है। हम ब्रह्म सृष्टि। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एकदम सटीक, क्योंकि ये अक्षरातीत की अंगरूपा है। वाणी में भी लिख दिया है कि रूहो तुम मेरा तन हो। अगला प्रश्न, ब्रह्म सृष्टियों के इस मायावी जगत में आने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या मिलेगा? अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुख से अनम्यूट में ही बोलकर सुंदर साथ बड़ी प्यारी सहयोगिता निभा रहे हैं, और ये सहयोगिता में भी निभा सकते हैं। मुखों को पढ़ लेंगे हम सुंदर साथ। तब नीलम मिड्डा दीदी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, नीलम मिड्डा दीदी। आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ पा रही। मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि के इस मायावी जगत में आने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। अरे वाह, बहुत सुंदर। सही बताया, अखंड मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, बातूनी महर के बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये बातूनी बहुत महर सुंदर। वो आ जाता है तो क्या मिलता है? इसका जो वो है ना सुंदर साथ जी, शब्दों का चयन, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं उसके, बहुत वो बहुत सुंदर बढ़िया लिखा है। बनाया। हाँ जी, ये बहुत सुंदर बनाया ये, बहुत ही प्यारा जी। तो ये बताएंगे सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बातनी मेहर के कारण राज्य के चरण प्राप्त होते हैं, उनके चरणों में जाया जा सकता है, उनकी कृपा के तले जाया जा सकता है। हाँ जी, बहुत सुंदर, भी अति है। सुंदर। और भी है। हाँ जी, और ऐड करेंगे हमारे मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। क्या जाहिरी महर। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। यही है क्या कमलेश भाई? हाँ जी, वही है जाहिरी में। अरे वाह, बाय प्रोडक्ट मतलब फ्री में ही मिल जाता है सुंदर साथ जी। जाहिरी मेहर तो ऐसे ही मिल जाती है फ्री में, साथ में बोनस नहीं होता, दिवाली पे हैम्पर आते हैं ना, इसके साथ ये फ्री ऐसे मिल जाता है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, प्रियतम पारब्रह्म के चरणों में कैसे आया जा सकता है? प्रियतम पारब्रह्म के चरणों में कैसे आया जा सकता है? हाँ जी, दीक्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में, प्रियतम पार ब्रह्म के चरणों में पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण और चितवनी के द्वारा और उनका इश्क के द्वारा ही आया जा सकता है।
बहुत सुंदर, अति सुंदर। वही वही है कि धनी की मेहर से ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त करके उनके चरणों में जा सकते। सब सही। अगला प्रश्न है, इस मायावी जगत में दुख सुख से परे कैसे हो सकते हैं? दुख और सुख दोनों से परे कैसे हो सकते अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। दुख और सुख से परे कैसे हो सकते हैं? प्रतिभा जी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। चितवनी के द्वारा। जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आजकल ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस उसमें आ रही है, कोई बात नहीं, धनी की मेहर से समझ में आ रहा है। पर हाँ जी, रेडमी नोट 8 के नाम से। राज्य को अपने दिल में बसा करके। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुधा जी है ना, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत प्यारा जी। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसका आंसर शायद ये, जब हम जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में आ जाते हैं तो हम दुख और सुख से परे हो जाते हैं। अरे वाह, सारे ही उत्तर बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर। हाँ जी कमलेश भाई। हाँ जी, सब सही थे। वही है, जब हमारी गुण अंग इंद्रिया पूरी तरह धनी में ही लगी रहेगी तब हम ये दुख सुख से परे हो सकते। जी बिल्कुल सही, सबके भाव इधर ही इशारा कर रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट। अगला प्रश्न, श्री कुलजम वाणी को चेतन क्यों कह दिया? चेतन वाणी क्यों कहा है? इस प्रश्न से सुंदर साथ जी कितना दिल को वो मिलता है। कुलजम वाणी चेतन है हमारी, क्यों कह दिया है धनी जी? बहुत सुंदर प्रश्न बनाया ये दीदी आपने, बहुत प्यारा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। क्योंकि ये धनी का आवेशित स्वरूप वाणी है ना, धनी अपने मुख से कहे, इसीलिए तो श्रीमुख वाणी कहते हैं। कुलजम स्वरूप साहिब धनी स्वयं आके बैठे हैं, इसीलिए जो वाणी हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम धनी से खुद बातें कर रहे हैं। तो ये चेतन इसीलिए कहा गया है क्योंकि धनी का आवेशित वाणी, धनी खुद इसमें बैठ कर लिखवाए हैं वाणी, इसीलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज आने लग गई है, बिल्कुल नहीं कटती है ज्योति जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये अक्षरातीत के आवेश से उतरी हुई वाणी है जिसमें उन्होंने अपने हृदय की समस्त निधियां उड़ेल दी है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अगला प्रश्न, मेहर की वर्षा किनके ऊपर सबसे अधिक हो रही? ये तो सबको आना चाहिए एकदम से। किनके ऊपर सबसे अधिक हो रही है, बताइए। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे अधिक वर्षा तो रूहों पर ही हो रही है। हाँ जी, सही। रूहों पर, मोमिनों ये पर, इतना ब्रह्म सरल सृष्टि। क्वेश्चन मुझे आता था। बहुत सुंदर। इसमें कहना है मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर। अरे वाह, बहुत ही प्यारे। अभी लास्ट प्रश्न है, श्री राज्य की मेहर से रूहों ने कौन सा खेल देखा? वैसे तो ये वाला देख रहे हैं, पर मेहर से कौन सा खेल देखते हैं हम? अरे वाह, बहुत ही प्यारे प्रश्न है सुंदर साथ जी, दिल के पास। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। ये मेहर का ही खेल देख रहे हैं ना। राज जी ने मेहर से मेहर का खेल बनाया है, हाँ जिसको जी, हम मायावी खेल बोलते हैं। लेकिन ये जो मेहर से बनाया, तो बिल्कुल एक्चुअली तो ये मेहर का खेल है। बहुत सुंदर। सुनीता दीदी। यही आंसर है मेरा भी, प्रेम मेहर का ही खेल दिखा रहे हैं धनी जी, बहुत सुंदर। और कुछ सुंदर साथ कहना चाहेंगे? ये इसका आंसर शायद यही हो, मुझे भी याद नहीं है। रसीला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदरता की कि अभी तो अपने माया का खेल भी देख रहे हैं, पर माया का खेल में भी गणेश जी का इश्क और शायरी दिखाने के लिए आप आए हैं इस बहुत संसार सुंदर, में। अति सुंदर। सुंदर साथ जी, ये सबके भाव बिल्कुल परफेक्ट, 200% करेक्ट। तो ये बताना एक बार इसमें
क्या दुख का खेल दिखा रहे हैं? कौन सा खेल दिखा रहे हैं? दुख का खेल देख रहे हैं? कौन सा खेल देख रहे हैं? अरे वाह। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब। दुख का खेल तो ये संसार वालों के लिए है, हमारे लिए तो आनंद का खेल है, रूहों के लिए। अगर जीव अगर जाग जाता है और आत्म भाव में आ जाता है तो हमारे लिए आनंद का खेल है, दुख का खेल नहीं। बिल्कुल, तो ये उत्सव है हमारे लिए, लाड़ का मेहर का उत्सव। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी भाई। सही बता श्री संकल जी, कि माया का खेल देख रहे हैं मेहर से। जी, माया का खेल देख रहे हैं, मेहर का खेल, लाड़ का खेल, मेहर का उत्सव। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे वाह। 17 दिन तक श्री जी की नाव वो जाते रहे, उसके बाद तूफान आया और वापस आ गए। यहाँ 117 प्रश्न के बाद रोक दिया गया है सुंदर साथ जी। अब कल अगले 2 दिनों के प्रश्न हम सब सुंदर साथ हृदय में बसाकर आएंगे। तो 117 दिन के बाद हमारे दिल में कौन सा, प्रश्नों के बाद हमारे दिल में भी मेहर का तूफान आना चाहिए सुंदर साथ जी। मेहर की वर्षा हमारे हृदय के अंदर भी हो रही, उसको हमने महसूस करना है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सेवा भावी सुंदर साथ जी, आपका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। आप सारे सुंदर साथ जितने सेवा कारखानों में कार्य कर रहे हैं, आप सबके चरणों में भाव भीनी प्रेम भीनी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।